सुंदरवन का राज अपने अद्भुत सुंदरता के लिए जाना जाता था। नीले समुद्र के किनारे बसा ये राज रंगों और खुशबुओं से भरा हुआ था। ताड़ के पेड़ लहरों की धुन पर झूमते थे, रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे और पूरा नजारा किसी जादुई तस्वीर जैसा लगता था। हवा में हंसी और संगीत गूंजता रहता था। सुंदरवन के लोग अपनी गर्मजोशी और जिंदादिली के लिए जाने जाते थे। वो हर मौके को बड़े उत्साह और जोश से मनाते थे। सुंदरवन शांति और समृद्धि का देश था, जिस पर एक बुद्धिमान और दयालु राजा का राज्य था। सुंदरवन में जीवन बहुत ही सुखी था, लेकिन हर कहानी की तरह इसमें भी एक रहस्य छुपा था, एक जादू का साया जो पूरे राज्य में फैला हुआ था। ये जादू सबसे ज्यादा एक गुप्त बगीचे में था, एक ऐसी जगह जो अपनी सुंदरता और अज्ञात खतरों से भरी हुई थी। राजा बलराम सिंह सुंदरवन के प्यारे राजा थे। उनका दिल उतना ही विशाल था जितना उस समुद्र का जो उनके राज्य के किनारों को चूमता था। उनकी बुद्धिमत्ता दूर दूर तक मशहूर थी। न्यायप्रिय और दयालु, उन्होंने हमेशा अपनी प्रजा को सबसे ऊपर रखा। उनके दिन अपने राज्य की सेवा में बीतते थे। वो राज्य के मामलों को देखते और अपनी प्रजा की भलाई सुनिश्चित करते थे। फिर भी उनका दिल अपने बेटे, अपने इकलौते उत्तराधिकारी राजकुमार अंश के लिए तरसता था। वो चाहते थे कि अंश अपनी जिम्मेदारियां उठाए और एक दिन उसी प्यार और समर्पण के साथ सुंदरवन पर राज करे। लेकिन अंश एक आजाद ख्याल के इंसान थे, जो रोमांच से आकर्षित थे और महल की दीवारों के पार छिपे रहस्यों से लुभाते थे। उनके स्वभाव में इस अंतर के कारण अक्सर उनके बीच मतभेद होता था, जिससे राजा के दिल पर चिंता का साया मंडराता रहता था। राजकुमार अंश एक असाधारण उत्साह वाले युवक थे। अपने पिता के विपरीत उनका दिल रोमांच चाहता था। वो हमेशा कुछ नया करने, कुछ नया अनुभव करने के लिए बेताब रहते थे। महल की दीवारों की सीमाएं उनकी साहसी आत्मा को बांधे नहीं रख पाती थीं। वो अपने राज्य के अनछुए कोनों की ओर खींचे चले जाते थे। प्राचीन जंगलों की सरसराहट और छिपे हुए झरनों की खूबसूरती उन्हें अपनी ओर बुलाती थी। वो सुंदरवन के दिल में छिपे रहस्यों को उजागर करना चाहते थे। उन्हें क्या पता था कि रोमांच की तलाश उन्हें ऐसी नियति की ओर ले जाएगी जो जादुई और खतरनाक दोनों ही होगी। ये उन्हें प्यार, खतरे और एक ऐसे रहस्य से रूबरू कराएगा जो उनकी जिंदगी बदल देगा। जादुई बगीचा, हवा में जादू की फुसफुसाहट। बाजार में चुपके चुपके कहानियां सुनाई देती थीं, एक ऐसे जादुई बगीचे के बारे में जो एक निषिद्ध जंगल के बीचों बीच छिपा हुआ था। कहा जाता था कि यह अलौकिक सुंदरता की जगह है, जहां फूल ऐसे रंगों में खिलते हैं जो इंसानी आंखों ने पहले कभी नहीं देखे थे, और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा होती थी। किंवदंती थी कि बगीचे की रक्षा प्राचीन जादू द्वारा की जाती है। इसके रहस्यों की कड़ी सुरक्षा की जाती है। कई लोग इस रहस्यमय जगह को खोजने के लिए जंगल में जाने की हिम्मत कर चुके थे, लेकिन कोई वापस नहीं आया। उनकी किस्मत एक रहस्य बनकर रह गई, हवा की फुसफुसाहट में खो गई। हालांकि इन कहानियों ने अंश की उत्सुकता को और बढ़ा दिया। उन्होंने इस जादुई बगीचे को खोजने की ठान ली, किंवदंतियों के पीछे के सच का पता लगाने की ठान ली। उन्होंने इस जगह के लिए एक अजीब सी खिंचाव महसूस की, एक ऐसी पुकार जिसे वो अनसुना नहीं कर सकते थे। एक रात पूर्णिमा की चांदनी में अंश ने अपने दिल की सुनने का फैसला किया। वो महल से बाहर निकल गए, अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की दुनिया को पीछे छोड़ते हुए। उनका दिल उत्तेजना और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहा था, क्योंकि वो निषिद्ध जंगल में प्रवेश कर रहे थे। जंगल रात की आवाजों से गूंज रहा था। अजीब तरह के कीड़े भनभना रहे थे। उनकी आवाजें शांति को चीरती हुई गूंज रही थी। हवा में गीली मिट्टी और अनजान फूलों की खुशबू फैली हुई थी। एक अनदेखी शक्ति द्वारा निर्देशित अंश जंगल के बीचों बीच पहुंच गए, और फिर उन्होंने उसे देखा। चांदनी में नहाया हुआ उन्हें वो गुप्त बगीचा मिल गया।